हेलो फ्रेंड्स, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। झारखंड में जितने सारे जलप्रपात हैं और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर बिल्कुल डीपली हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंत तक में। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें। साथ ही अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ हमें डाउट है, उसको हम दोबारा जो है अगला जब भी वीडियो आएगा उसमें हम रिपीट कर देंगे और पुनः उसको अच्छा जो तरीका है उसको समझाने की मैं कोशिश भरपूर करूँगा। तो झारखंड के जो जलप्रपात हैं, जिसको वाटरफॉल भी कहा जाता है, जलप्रपात का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरफॉल, ठीक है। तो जितने सारे झारखंड में वाटरफॉल हैं उन सभी पर विशेष रूप से आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले अगर सबसे बड़ा देखिए, यहाँ इसमें बड़ा ऊंचा कह सकते हैं इसमें, तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कौन सा है, तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात। बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा बूढ़ाघाघ जलप्रपात का, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस जलप्रपात को लोधाघाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। यहाँ एक और पॉइंट निकल कर आता है कि बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है इसको लोधाघाघ जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। जो बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जलप्रपात है, यह झारखंड की क्या है, तो सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो लातेहार जिला में उत्तरी कोयल की सहायक नदी जो बूढ़ा नदी पर स्थित है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है याद रखने की ज़रूरत है कि यह कौन सी नदी पर स्थित है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है बूढ़ा नदी, ठीक है। बूढ़ा नदी पर बूढ़ाघाघ जलप्रपात या कह सकते हैं जिसको लोधाघाघ जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, जो कि कई बार इसकी ऊंचाई पूछ लेता है, तो इसकी ऊंचाई 143 मीटर है। लेकिन अगर फीट में आपको पूछे तो 469 फीट के लगभग में इसकी जो ऊंचाई है वह मापी गई है। तो यहाँ से हम लोगों को एक जो जलप्रपात है क्लियर होता है, लोधाघाघ या बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हुंड्रू जलप्रपात। इसका भी नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि झारखंड का जो सबसे ऊंचा पहला जलप्रपात है वह बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ दोनों एक ही नाम है, मतलब बूढ़ाघाघ को लोधाघाघ और लोधाघाघ को बूढ़ाघाघ भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला था, जो कि दूसरा हमारा है हुंड्रू जलप्रपात। यह दूसरा झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह रांची जिला में है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात कौन सा जिला में था, तो लातेहार में था, और हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह रांची जिला में है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ देखिए हम लोगों ने नदी को हाईलाइट किया है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो होता है वह नदी का नाम डायरेक्टली पूछ लेता है, कहता है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग नदी अगर याद नहीं रखिएगा तो यहाँ से आपका क्वेश्चन छूट सकता है। नदी और स्थान इसमें बहुत ही मायने रखता है जलप्रपात वाले चैप्टर में, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही, चाहे वह जेपीएससी का एग्ज़ाम्स हो या जेएसएससी सीजीएल हो या जैसे कि झारखंड एसआई का हो, किसी भी प्रकार का झारखंड में परीक्षा हो, उसमें आपको जलप्रपात से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर जो स्वर्ण रेखा नदी पर है वह हुंड्रू जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वह 98 मीटर के आसपास है, ठीक है। यहाँ से कोई क्लियर डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे जोन्हा जलप्रपात, ठीक है। और जोन्हा जलप्रपात को भी दो नामों से जाना जाता है। क्या क्या है भाई, तो जोन्हा जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा बूढ़ाघाघ जलप्रपात और लोधाघाघ जलप्रपात, लातेहार में था, दोनों का नाम सेम था। यहाँ पर भी आपको जोन्हा जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात जो है दोनों का एक ही नाम है, अलग अलग नामों से जाना जाता है लेकिन जलप्रपात दोनों एक है। और यह जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो रांची जिला में है। जोन्हा जलप्रपात जो है वह रांची जिला में है।
राढ़ू नदी पर, नदी विशेष रूप से आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो राढ़ू नदी पर जो है जोन्हा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 43 मीटर इसकी ऊंचाई मापी गई है। तो जोन्हा जलप्रपात भी हमारा क्लियर होता है। जोन्हा जलप्रपात कौन सी नदी में है? तो राढ़ू नदी में। और कौन से जिला में है? तो रांची जिला में है। और जोन्हा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। यहाँ दसम जलप्रपात, देखिए दसम जलप्रपात भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दसम जलप्रपात जो है, यह जलप्रपात रांची जिला में कांची नदी में है। देखिए यहाँ पर रांची और कांची दोनों का तर्ज जो है बिल्कुल बैठ रहा है भाई। तो रांची जिला में कांची नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो दसम जलप्रपात है। और इसकी धारा जो है, जलधारा 10 भागों में बंट जाने के कारण इसको दसम जलप्रपात कहा जाता है। जब इसकी धारा गिरती है तो 10 भागों में बंट जाती है, इसी के कारण इसका जो नाम पड़ गया वह दसम जलप्रपात पड़ गया है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 44 मीटर के आसपास जो है दसम जलप्रपात की ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को क्लियर है। दसम जलप्रपात कहाँ पे? तो रांची जिला में है और कांची नदी में है। बस 3 चीज़ों को आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला जलप्रपात, फिर जिला और नदी का नाम। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। सीता जलप्रपात, देखिए सीता जलप्रपात जो है यह भी रांची जिला में स्थित है। तो रांची जिला में कौन सा? सीता जलप्रपात। और यह भी कौन सी नदी में है? तो राढ़ू नदी पर स्थित है। इससे पहले हम लोगों ने राढ़ू नदी पर अन्य बांध को जलप्रपात को देखा जिसका नाम था जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात। दोनों सेम नदी राढ़ू नदी पर स्थित है, इसलिए राढ़ू जो सीता जलप्रपात है, ये सीता जलप्रपात को जोन्हा जलप्रपात की बहन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोनों एक ही नदी पर स्थित है, जो कि नदी है राढ़ू नदी। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा इस पर करेंगे। लावा पानी जलप्रपात, यह भी जलप्रपात काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष खासियत है। जैसे कि लावा पानी जलप्रपात कहाँ पे है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो यह जलप्रपात लोहरदग्गा में है। लावा पानी लोहरदग्गा, भाई साहब तर्ज तो बैठ रहा है। लावा पानी कहाँ पे? लोहरदग्गा से ले जाना है लावा पानी के लिए। अब इसमें जो है 12 सोपान में गिरता है। यह जो जलप्रपात है वह 12 सोपानों में गिरता है, इसी कारण इसको जो है 12 सोपानों का जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, 12 सोपानों का जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट में आप लोग नोट कर लीजिएगा कि रांची जिला को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। कई बार यह भी क्वेश्चन रिपीट आप होते देखे होंगे कि रांची जिला को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जलप्रपात जो है वह रांची जिला में है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? दसम, लावा पानी, बूढ़ा घाघ, गौतम धारा और सीता, ये सभी जलप्रपातों को हम लोगों ने देखा। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आम जलप्रपात जो है वह रांची जिला में है। कहता है यह रांची जिले के लापुंग प्रखंड के देवगांव पंचायत अंतर्गत घाघरी गांव में जमुनी नदी पर स्थित है। तो यह कौन सी नदी पर है? तो जमुनी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात रांची एवं गुमला जिला की सीमा में रांची जिला मुख्यालय से पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इस जलप्रपात के निकट शिव मंदिर है एवं मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वह 39 मीटर है, जिसको हम लोग फीट में 130 फीट कह सकते हैं। कौन सा? तो घाघरी धाम जलप्रपात की। कहाँ पे है? तो रांची में है, जिसका लापुंग प्रखंड पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तिरू। देखिए तिरू जलप्रपात कहाँ पे है? तो तिरू जलप्रपात भी आपका रांची में है, और यह कहाँ पे है? तो बड़मू प्रखंड में है, जो कि 15 किलोमीटर दूरी में स्थित है। आगे हम लोग देखें, यहाँ जगह इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नदी और जलप्रपात और कौन से ज़िला में है, ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट रहता है। जलप्रपात से संबंधित जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसी रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। तो जिक्रा, देखिए यहाँ पर जिक्रा जो जलप्रपात है यह भी कहाँ पर है? तो रांची में है। जगह को आप छोड़ सकते हैं। सोनुआ, अब सोनुआ जलप्रपात भी कहाँ पे है भाई? तो सोनुआ रांची में है। घोड़ा, धोड़ा कह सकते हैं इसको। तो धोड़ा जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? रांची में है।
अगला है लाहना पाइपलाइन। देखिए लाहना पाइपलाइन ये इम्पोर्टेंट है। लाहना पाइपलाइन जो है यह भी रांची जिला में है। आगे बात करेंगे चंदा। चंदा जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये भी रांची जिला में है। अगला है चूरनी या चूरिन। चूरनी या तो चूरिन भी इसको कहा जाता है। यह जलप्रपात भी आपका रांची में मिलेगा। और अगर जगह की हम बात करें तो रांची में यह गढ़ा प्रखंड में स्थित है। ठीक है। इसके अलावे हम लोग आगे बात करेंगे नवम या रारहा जलप्रपात, जिसके इसको नवम जलप्रपात के नाम से विशेष रूप से जाना जाता है। तो नवम जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? रांची में है। इसके अलावा बहैया या लहरा जलप्रपात, तो बहैया लहरा जलप्रपात जो है यह भी रांची जिला में आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त पुटदाग, देखिए पुटदाग यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पुटदाग जो है यह जलप्रपात कहाँ पर है? तो रांची जिला में है। ठीक है। तो रांची जिला से संबंधित हम लोगों ने जलप्रपातों को देखा। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? तो रांची जिला में है। दसम जलप्रपात कहाँ पे है? तो रांची जिला में है। गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी रांची जिला में है। सीता जलप्रपात, तो सीता जलप्रपात भी कहाँ पर है भाई? तो रांची जिला में है। घघारी, तो घघारी जलप्रपात भी कहाँ पर है? तो रांची में है। सोनुआ, तो सोनुआ भी आपका रांची में है। और एक ठो आप लोग याद रखेंगे पेरना घाघ। पेरना घाघ, पेरना घाघ जलप्रपात भी जो आपको देखने को मिलेगा, यह भी कहाँ मिलेगा? तो रांची में है। कहाँ पे? तो रांची में आपको पेरना घाघ जलप्रपात भी मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर अगला नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे खूंटी जिला की। तो खूंटी जिला में सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा पेरवा जलप्रपात। पेरवा घाघ जलप्रपात जो कि खूंटी जिला में है और तोरपा प्रखंड के फटका पंचायत में छाता नदी पर स्थित है। यह भी छाता नदी पर स्थित है। इसमें कहता है रानी। अब देखिए रानी जलप्रपात कहाँ पर है भाई? तो रानी खूंटी जिला में स्थित है और खूंटी तमाड़ रोड में तजना नदी पर स्थित है। यह कौन सी नदी है? तो तजना नदी है। अगला है पंगूरा। और पंगूरा जलप्रपात भी कहाँ पर है? तो खूंटी जिला में है। और खूंटी जिला में इसकी अगर नदी की बात करें हम तो ईटी नदी पर स्थित है। यहाँ पर नदी का नाम आप देख सकते हैं, ईटी नदी पर स्थित है। इसके अलावा हम रिमिक्स, तो रिमिक्स जो जलप्रपात है यह भी कहाँ पर है? तो खूंटी में है और यह खूंटी में है। इसके अलावा हम लोग अन्य जलप्रपातों को भी देखेंगे। जलप्रपात और धारागिरी जो जलप्रपात है, धारागिरी कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है, घाटशिला में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। धारागिरी कहाँ पर? तो स्वर्णरेखा नदी में पूर्वी सिंहभूम जिला में। सुनुडुरु जो जलप्रपात है वह सुनुडुरु जलप्रपात कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में है, मूसाबनी प्रखंड में स्थित है। ठीक है। मूसाबनी प्रखंड कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है घाघरा या घाघ जलप्रपात। तो यह भी पूर्वी सिंहभूम में आपको मिलेगा जलप्रपात। ठीक है। इसके अलावे है बरूडी। तो बुरुडी जो जलप्रपात है यह कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है बुरुडी जलप्रपात जो कि घाटशिला में स्थित है। इसके अलावे बात करेंगे तो जेरिट। देखिए जेरिट जलप्रपात भी कहाँ मिलेगा आपको? पूर्वी सिंहभूम जिला में मिलेगा जो कि जमशेदपुर शहर के बगल में ही स्थित है। बांटाबुरु, बांटाबुरु जो जलप्रपात है यह भी आपको पूर्वी सिंहभूम में ही मिलेगा। इसके अलावा है रूपसम। रूपसम जलप्रपात भी आपको कहाँ मिलेगा? तो पूर्वी सिंहभूम में ही मिलेगा। चलिए फटाफट देखते हैं लुपुगुटू। तो लुपुगुटू जो जलप्रपात है यह भी आपको पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा, वेस्ट सिंहभूम में मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक आप लोग पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट वाले को अलग याद रखेंगे। बाकी आपको पश्चिमी सिंहभूम में लुपुगुटू हो गया, थकोरा हो गया और हिरनी, ये तीन जो जलप्रपात इम्पोर्टेंट है ये सभी कहाँ पे हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। कौन कौन से? तो लुपुगुटू, थकोरा और हिरनी जलप्रपात। ठीक है। यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हैसा कोचा। देखिए यहाँ पर नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हैसा कोचा जलप्रपात। और हैसा कोचा जो जलप्रपात है यह कहाँ पे है? तो सरायकेला खरसावां में है। ठीक है। इसके अलावा दुरदुरी, देखिए दुरदुरी जलप्रपात भी आपको कहाँ पर मिलेगा? तो सरायकेला खरसावां में मिलेगा। चांडिल प्रखंड के उमराव गांव में यह जलप्रपात जो है दुरदुरी स्थित है। अगला हम लोग बात करेंगे कुंड।
और कुंड जो जलप्रपात है ये कहाँ है भाई साहब? तो कुंड जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यह है पलामू में, ठीक है। पलामू में कुंड जलप्रपात है जो कि हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है। इसके अलावा सतबहनी जो है, सतबहनी कहाँ पर है? तो सतबहनी भाई साहब गढ़वा जिला में है। गढ़वा जिला सतबहनी नदी में गढ़वा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर में स्थित है। तो सतबहनी नदी बहता है कहाँ पे? गढ़वा जिला में, और इसी गढ़वा जिला में सतबहनी जलप्रपात है। इसके अलावा है गुरु सिंधु जलप्रपात भी आपको कहाँ मिलेगा? तो गढ़वा जिला में मिलेगा। इसके अलावा है सुखल दरी, तो सुखल दरी भी आपको गढ़वा जिला में मिलेगा जो कि कन्हर नदी पर स्थित है, ठीक है। कन्हर नदी, इसकी ऊंचाई बहुत सारा ऊंचाई है नहीं, इसलिए इस सब की ऊंचाई आपको नहीं पूछेगा। ऊंचाई आपको एक दो, जैसे कि बूढ़ा घाघ हो गया, आपका हुडू जलप्रपात हो गया, जोन्हा हो गया, इन सब की ऊंचाई आपको पूछ सकता है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी जो छोटे जलप्रपात हैं सिर्फ इसके नाम, शहर और नदी हो सकता है पूछ सकता है, बाकी इसमें और दूसरा आपको कुछ नहीं पूछेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगला है बलचोरा। बलचोरा जो जलप्रपात है यह भी कहाँ पर है? आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हैसातू या तो गुंगा झंझ, हैसातू या गुंगा झंझ जलप्रपात जो है वह गढ़वा ज़िले में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे लातेहार डिस्ट्रिक्ट वाले, तो लातेहार ज़िला में भी बहुत सारे जलप्रपात देखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ से जैसे कि हम बात करेंगे इंद्रदावान जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? लातेहार में है। लातेहार ज़िले के तुबेक गांव में 9 मीटर, देखिए यहाँ पर ऊंचाई देख रहे हैं कितना कम है, 9 मीटर है, 30 फीट है। ऊंचाई पर स्थित इस जलप्रपात के निकट ट्यूब वाली गुफा एवं बांध है। ये सब नहीं पूछेगा, ये सब को हटाइए ना, ये सब को नहीं पूछेगा। यहाँ से आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। सुगा बांध जलप्रपात कहाँ पे है? तो लातेहार में है। ऊपर घाघरी और निचला घाघरी, ठीक है। अपर घाघरी आपको कहीं मिलेगा और लोअर घाघरी भी इसको नाम में मिलेगा। यहाँ पर अपर घाघरी कर देते हैं, अपर और घाघरी, ठीक है, और निचल घाघरी भी मिलेगा। तो ऊपर में ना अपर हो गया और निचला तो आप निचल समझ रहे हैं। तो ऊपर घाघरी और निचला घाघरी जो जलप्रपात है ये दोनों कहाँ पे है? लातेहार में है, ठीक है। मिर्चैया जलप्रपात, तो मिर्चैया जलप्रपात भी आपका कहाँ पे मिलेगा? तो लातेहार में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा गौतम घाघ, देखिए गौतम धारा मत बोल दीजिएगा, नहीं तो आप फिर दूसरे में चले जाइएगा, ठीक है। तो गौतम धारा हम लोगों ने कहाँ देखा था? जल्दी बताइए, ठीक है। राढ़ू नदी में। कौन सा था? राढ़ू नदी में, रांची में गौतम धारा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। और अगला जो इम्पोर्टेंट है वह है कांती जलप्रपात। देखिए कांती जलप्रपात भी एग्जाम्स में पूछा गया जलप्रपात है जो कि लातेहार में है। कांती जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया, निचला घाघरी और ऊपर घाघरी, सुगा, ये सभी जलप्रपात जो है कहाँ पे? लातेहार ज़िला में है। आगे हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट और जलप्रपातों के बारे में। सुरकई जलप्रपात, सुरकई घाघरी जो जलप्रपात है यह भी लातेहार ज़िला में आपको मिलेगा, और इसका जो नदी है वह बूढ़ा नदी पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा है लोध जलप्रपात, जिसको हम लोग लोधाघाघ जलप्रपात भी पढ़ चुके हैं, और यह कहाँ पे है? लातेहार में है, जो कि बूढ़ा नदी पर है, और यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे डाटम और पाटम। डाटम पाटम एक ही जलप्रपात का दोनों नाम है, और यह लातेहार ज़िला में स्थित है। यहाँ पर देखिए जगह मेंशन इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जगह उतना खास ज़रूरत नहीं है इसमें। केंद्रा घाघ जलप्रपात, केंद्रा घाघ जलप्रपात भी आपको कहाँ मिलेगा? तो लातेहार में मिलेगा, ठीक है। पलानी जलप्रपात, तो पलानी जलप्रपात आपको रामगढ़ में मिलेगा, पतरातू डैम से 7 किलोमीटर दूर पलानी गांव में मिलेगा, ठीक है। तो पलानी गांव में, जो कि रामगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो फुलवार कोचा जलप्रपात भी आपको कहाँ मिलेगा? तो रामगढ़ वाले क्षेत्र में मिलेगा भाई। तो रामगढ़ वाले क्षेत्र में फुलवार कोचा जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो सदाबहार, जिसको हम लोग निमी झरना भी कहते हैं, सदाबहार या निमी झरना, यह भी आपको कहाँ मिलेगा? तो रामगढ़ वाले क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा रजरप्पा जलप्रपात, और रजरप्पा जलप्रपात यह इम्पोर्टेंट है भाई। रजरप्पा जलप्रपात जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। यह रामगढ़ में है और दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है,
ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि यह जो रजरप्पा जलप्रपात है, जहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर भी है, तो यह दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, इसलिए इसको कई बार पूछ लिया जाता है। अगला है नागफेनी। देखिए नागफेनी आपको कहाँ मिलेगा, तो गुमला जिला में। नागफेनी जो जलप्रपात है आपको गुमला जिला में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सदनी घाघ जो जलप्रपात है यह कहाँ पर है, तो यह भी आपको गुमला जिला में मिलेगा। चलिए इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट जलप्रपात है यहाँ पे, जैसे कि शेरका। शेरका जो जलप्रपात है कहाँ पे है, तो गुमला जिला में, बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत शेरका नदी पर स्थित है। यहाँ पर नदी थोड़ा मेंशन किया गया है, शेरका नदी पर, ठीक है। हेपाद जलप्रपात, तो हेपाद जलप्रपात यह भी आपको गुमला जिला में मिलेगा और घाघरी नदी के उद्गम स्थल में स्थित है। यह इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घाघरी नदी के उद्गम स्थल पर कौन सा जलप्रपात है, तो आपको हेपाद याद रखनी है, जो कि गुमला जिला में पड़ता है। इसके अलावे है प्रेमाघाघ जलप्रपात, और प्रेमाघाघ जलप्रपात जो है वह गुमला जिला में स्थित है और रायडी प्रखंड में यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जगह मेंशन किया गया है, भले आप फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए आप पढ़ सकते हैं, बाकी कोई मायने नहीं रखता है उतना। बाघमुंडा, तो बाघमुंडा जलप्रपात यह भी आपको कहाँ पर मिलेगा, तो गुमला ज़िला में मिलेगा। इसके अलावा घरघरिया जलप्रपात, तो घरघरिया जलप्रपात वहीं साहब लोहरदग्गा में है, घरघरिया जलप्रपात। इसके अलावा जो है निंदी जलप्रपात, तो निंदी जलप्रपात भी आपको कहाँ मिलेगा, लोहरदग्गा जिला में मिलेगा। आगे हम लोग बात करेंगे गोवा जलप्रपात की। गोवा जलप्रपात आपको चतरा जिला में मिलेगा। इसके अतिरिक्त केरीद जलप्रपात भी आपको कहाँ मिलेगा, तो चतरा जिला में मिलेगा। तमासिर जलप्रपात यह भी आपको चतरा में ही मिलेगा। इसके अलावा डुमेर सुमेर, यह भी क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कई बार कि डुमेर सुमेर, नाम अजीब से सुनने में लग रहा है भाई, डुमेर सुमेर, यह भी जलप्रपात कहाँ पे है, तो चतरा जिला में है। अगला है खेवा बनारू, तो खेवा बनारू जलप्रपात जो है चतरा जिला में है। इसके अलावा मालूदा जलप्रपात ये आपको चतरा जिला में मिलेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा केरीदा और मालूदा दोनों एक तरह से द लास्ट में मिल रहा है, तो ये दोनों द कहाँ पर जाएगा, चतरा में चला जाएगा। अगला है सुगा कांटा घाघ जलप्रपात। सुगा कांटा घाघ जलप्रपात ये कहाँ पे है, तो सिमडेगा में है सुगा कांटा घाघ जलप्रपात। इसके अलावा केला घाघ जलप्रपात, तो यह भी आपको सिमडेगा में मिलेगा, केला घाघ जलप्रपात। आगे और भी इम्पोर्टेंट सा है, जिसमें से है राजा डेरा जलप्रपात यह कहाँ पे है, तो सिमडेगा के पाकरटाण में अवस्थित है। अगला बात करेंगे घाघरा जलप्रपात कहाँ पर है, तो हजारीबाग में। हजारीबाग से 50 किलोमीटर की दूर पर केरेडारी प्रखंड का हेवई पंचायत में स्थित है, जिस पर 1952 में बांध बनाकर सिंचाई की जा रही है। यहाँ पर 1952 में जो है बांध बनाकर सिंचाई की जा रही है, घाघरा जलप्रपात। अगला कहता है बोकारो। देखिए बोकारो नाम से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि बोकारो जलप्रपात हो सकता है बोकारो ज़िला में हो, लेकिन नहीं, बोकारो जलप्रपात जो है कहाँ पे है, हजारी ज़िला में, हजारीबाग ज़िला में आपको बोकारो जलप्रपात मिलेगा, ठीक है। इसके अलावे भी आपको मिलेगा यहाँ पे सलपर्नी जलप्रपात मिलेगा, अमंडहारा जलप्रपात मिलेगा। और अमंडहारा जो जलप्रपात है यह बड़का गांव प्रखंड के मोतरा गांव में अवस्थित है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कोडरमा। तो सतवागन, पेट्रो एवं बृंदाहा ये जो जलप्रपात है कहाँ पे है, तो कोडरमा जिला में अवस्थित है। अगला हम लोग बात करेंगे भटिंडा या मुनिडी। देखिए भटिंडा जलप्रपात या मुनिडी जलप्रपात दोनों एक ही है, जो कि धनबाद जिला में स्थित है, ठीक है, धनबाद जिला में स्थित है।